लद्दाख के अंदर सेपरेट स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल की मांग के लिए भड़का जेनजी प्रोटेस्ट। आप क्लियरली इस तस्वीर के अंदर देख सकते हो। और धीरे धीरे करके ये प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी का जो कार्यालय है उसके ऊपर आग लगा दी गई। कई सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अटैक किए गए। लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई है। कई सारे लोग अभी भी इंजर्ड हैं। जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आंकड़े अभी भी गिने जा रहे हैं। ये अपने आप में चौंका देने वाली न्यूज़ लद्दाख के अंदर उभर के आई है। बट ये जो डेवलपमेंट अभी लद्दाख के अंदर हुआ है ये रातों रात नहीं हुआ, ये कई सालों से चल रहा है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या मांगे यहाँ पर हैं, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस से क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो बेसिकली हुआ कुछ इस तरीके से कि 2019 के पहले ये जो रीजन था ये जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था। बाद में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को आर्टिकल 370 के अंदर हटा दिया गया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया। और इस एक्ट के आने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनी। आप इस रीजन के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी जहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है और लगभग 2.5 लाख की आबादी यहाँ पर रहती है। वहीं जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके पास में उसकी एक सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। बट लद्दाख के अंदर क्या है कि काफ़ी समय से स्टेटहुड की मांग चल रही है। इनका कहना है ये है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज स्टेट बनाया जाए ताकि लोगों के पास में भी डेमोक्रेटिक अधिकार हों। इवन देखो लद्दाख के अंदर भारी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादियाँ रहती हैं। इस वजह से इनका कहना है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर इंटीग्रेट किया जाए। 6th शेड्यूल क्या है, बेसिकली भारतीय संविधान के अंदर 6ठा शेड्यूल लेके आया गया था AMTM स्टेट्स के लिए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्योंकि इन स्टेट की जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये काफ़ी डिस्टिंक्ट है और उन्हीं की डिस्टिंक्टिवनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए 6th शेड्यूल के अंदर एक सेपरेट ट्राइबल बॉडी बनाने की बात की जाती है, जिसको कहा जाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि काफ़ी हद तक ऑटोनॉमस होती है। इसके पास में सेपरेट लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव पावर देखने को भी मिलती हैं, जिसके कारण से अगर किसी रीजन के अंदर मान लो ये रीजन है, यहाँ पर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है और ये 6th शेड्यूल के अंदर यानी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के अंदर आया हुआ रीजन है, तो फिर वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्चुअली एक सेपरेट स्टेट टाइप से काम करेगी। बट सेंटर और स्टेट का कंट्रोल इनके ऊपर पूरी तरीके से रहेगा। इवन जो भी कानून ये लोग पारित करेंगे उसके लिए गवर्नर का अप्रूवल कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से 6th शेड्यूल जो है वो देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख इंक्लूडेड नहीं है। बट लद्दाख का कहना ये है कि हम लोगों को हमारे लैंड रिसोर्सेज और लोकल गवर्नेंस पे ऑटोनॉमी चाहिए और उसके लिए 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को इंक्लूड किया जाना चाहिए। और इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट काफ़ी समय से चल रहे हैं और 2 मेन बॉडी जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं उनके अंदर आपको लेह अपेक्स बॉडी देखने को मिलेगी, जो कि रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक कोलिजन है। और एक सिमिलर प्रकार का ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में दिखाई देगी। ये भी एक सिमिलर ग्रुप है। बट लेह अपेक्स बॉडी जो है वो लेह रीजन के अंदर है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो आपको कारगिल रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये काफ़ी समय से चल रहे थे, काफ़ी समय से ही लद्दाख के अंदर ये मांग चल रही है कि हमें स्टेटहुड दो। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाई हुई है। 6th शेड्यूल के लिए भी बातचीत जो है वो काफ़ी समय से चल रही थी। बट बात आती है अचानक से ये प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट कैसे हो गए। तो देखो हुआ क्या कि अभी अभी नेपाल के अंदर आप देख सकते हो कि जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद से
यहाँ पर भी काफ़ी तेज डेवलपमेंट दिखाई दे रहे थे लद्दाख के अंदर। सोनम वांगचुक, आप क्लियरली इस इमेज के अंदर देख सकते हो। बेसिकली ही इज़ अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ही इज़ इंजीनियर एंड ऑल्सो अ लीडर। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी जो है वो सोनम वांगचुक की ही लाइफ से इंस्पायर्ड है। पूरी सेम नहीं है बट कई सारे इवेंट्स जो बताए गए हैं वो सोनम वांगचुक की ही लाइफ से इंस्पायर्ड होके बनाए गए हैं। अब सोनम वांगचुक जो है ना, उनके द्वारा 10 सितंबर के दिन एक हंगर स्ट्राइक अनाउंस की गई थी और इस हंगर स्ट्राइक का जो मेन एम था वो था डिमांड फॉर द स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल फॉर द लद्दाख स्टेट। 3 मेन लीडर यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जिसके अंदर से जो 2 लीडर्स हैं, 2 प्रोटेस्टर्स हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो गए भूख हड़ताल के चलते। बट सोनम वांगचुक ने अपना जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखा, हंगर स्ट्राइक जो है वो जारी रखी। इस बीच में लद्दाख एपेक्स बॉडी के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जाता है, जहां पर इनके द्वारा कंप्लीट शटडाउन लेह रीजन के अंदर अनाउंस किया जाता है। कारण ये था कि काफ़ी समय से लेह एपेक्स बॉडी ये मांग कर रही है कि 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए लद्दाख को और लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट का भी दर्जा दिया जाए। बट वो चीज़ अभी तक सेंटर के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई। सेंटर के द्वारा टॉक्स को होल्ड करने में डिले की वजह से बेसिकली ये शटडाउन जो है वो अनाउंस किया गया था। और लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर जब ये चीज़ अनाउंस की गई तो उसके बाद में कारगिल के अंदर भी केडीए के द्वारा सिमिलर अनाउंसमेंट 25 सितंबर के लिए किया गया था। अब जो लेह एपेक्स बॉडी है उसका जो शटडाउन था वो आपको आज की तारीख के अंदर देखने को मिल रहा था। कई सारे लोग जो हैं वो बीजेपी के ऑफिस के बाहर जमा हुए थे। लोग जो हैं वो नारेबाजी कर रहे थे। इमीडिएट सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोगों को पीछे हटने के लिए कहा गया और लोगों ने उसी बीच में पथराव कर दिया। और जब पथराव वगैरह शुरू हुआ तो उसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये काफ़ी हद तक वॉयलेंट जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब ये जो वॉयलेंट प्रोटेस्ट थे, इस बीच में बीजेपी सपोर्टर और एलएबी के एक्टिविस्ट के बीच में मेन क्लेशेस जो हैं वो देखने को मिले, जिसकी वजह से कई सारी गाड़ियां, वाहन, इनके ऊपर भी आक्रमण किया गया। कई सारे वाहन को आग भी लगा दी गई, जिसके बाद इस रीजन के अंदर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 163 को इन्वोक किया गया है। जो पहले हमारे समय पे कर्फ्यू हुआ करता था ना, धारा 144 लगती थी, वही धारा 144 अभी नए कानूनों के अंदर सेक्शन 163 के अंदर आती है। तो सेक्शन 163 को यहाँ पर इन्वोक किया गया है। इसका इफेक्ट धारा 144 की तरह का ही देखने को मिलता है। अब बात आती है कि लद्दाख के अंदर अभी किस तरीके का स्ट्रक्चर है और अभी ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या मेजर चीज़ को दर्शा रहे हैं। देखो, बेसिकली लद्दाख के अंदर ना 2020 में आखिरी बार लद्दाख की हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे। 2020 में इन इलेक्शन को बीजेपी ने जीता था। इसी कारण से जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, शटडाउन हो रहा था, ये बीजेपी के ऑफिस के सामने हो रहा था। इवन बीजेपी सेंटर के अंदर भी है और यहाँ पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर भी यही इलेक्शन जीते हुए हैं। इसी कारण से पॉलिटिकली प्रोटेस्ट जो है वो बीजेपी के खिलाफ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार लद्दाख के अंदर तो 6th शेड्यूल है नहीं, 5th शेड्यूल है नहीं, तो यहाँ पर जो है वो हिल डेवलपमेंट काउंसिल कैसे आ गई, जबकि ये तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ही बात कर रहे हैं। मांगी इस चीज़ की है तो यहाँ पर तो ऑलरेडी डेवलपमेंट काउंसिल है। देखो, यहाँ पर जो डेवलपमेंट काउंसिल है वो 6th शेड्यूल के अंदर नहीं आती। बेसिकली लद्दाख, मैंने बताया, 2019 के पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था। इसी कारण से 1995 और 2003 के अंदर जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी उनके द्वारा कानून पारित किए गए थे, जिन कानूनों के तहत लेह और कारगिल वाले इलाके के अंदर हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बनाई गई थी। क्योंकि लेह और कारगिल इस रीजन के अंदर मेजर हिली रीजन दिखाई देते हैं और इसी कारण से आप देखोगे तो इन्हीं रीजन के अंदर मेजरली सेपरेट स्टेट की डिमांड और 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन की डिमांड देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे रिटन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।